जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सालार मूवी के पार्ट 1 की, जिसमें कि भगवान शिव का अपमान हुआ था। और पता नहीं कैसे लोगों ने नोटिस नहीं किया, और नोटिस किया भी तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और ये गलती हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं उसी सीन की। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा एक सीन कि उसमें एक पतंग काटी जाती है, और वो पतंग जिस घर पर जाकर गिरती है उस घर से एक कुंवारी लड़की को उठाया जाता है, और उसके साथ फिर अय्याशी की जाती है। ये सीन तो याद है ना आप लोगों को अच्छी तरह से। आइए देखते हैं इसको। तो दोस्तों, देख रहे हैं ना आप कि किस तरह एक मासूम लड़की को जबरन उठाया जाता है और उस रोती बिलखती लड़की के साथ रेप किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजी है, ये सीधे सीधे उन अरबी लुटेरों पर इशारा कर रही है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी अरबी लुटेरे आए थे, जितने भी आक्रांता आए थे, बाबर, हुमायूं, खिलजी, औरंगज़ेब और जो भी नाम है आप सभी जानते हैं, इन लोगों ने ये सब वहशियतें की है हमारे देश में। और इसका सबूत ये है कि उन्होंने जो अपनी हिस्ट्री खुद अरब में लिखवाई है अपने हिस्टोरियन से, कितने सर काटे, कितने मंदिर तोड़े, ये सब इनकी हिस्ट्री में। जैसे एक बाबर नामा, अगर आप उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन मिल जाएगी। अब उसमें भी है। तो ऐसे सभी जितने भी थे आक्रांता, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, खुद लिखवाया है कि हमने ये हिंदुस्तान में जा कर के किया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन वही है। और इस स्टेट का नाम भी बड़ा सही रखा है, खानसार। लेकिन मुझे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये लगी कि जब अरबी आक्रांताओं की तरफ इशारा है तो फिर उस कैरेक्टर का नाम और पहचान हिंदू क्यों रखा गया। खैर, ये इतना बड़ा विषय नहीं है। मैं जिस सीन की बात कर रहा हूँ अब आते हैं उस पर। दोस्तों, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इस सीन को कि एक घर पर पतंग गिरने के बाद किस तरह विलन की गैंग के लोग उस लड़की को उठाने उसके घर के सामने जाते हैं। अब इनका हुलिया देखिए, बिल्कुल साधु के भेष में है, बिल्कुल भस्म लगी हुई है, चंदन लगा हुआ है, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कपड़े भी बिल्कुल साधुओं वाले, और हाथ में डमरू। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, हाथ में डमरू बजाकर, मतलब कि सोचिए वो किस काम के लिए आए हैं। वो एक लड़की को जबरन उठाने आए हैं, और वो सारे सारे के सारे साधु के भेष में, और उस घर के सामने जाके खड़े होकर डमरू बजा के संकेत देते हैं कि इस घर से लड़की उठाई जाएगी। माय गॉड। दोस्तों, आप ठंडे दिमाग से सोच समझ कर बताइए कि क्या इस फिल्म की स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के हिसाब से इस सीन की ज़रूरत थी। और दोस्तों, इन्होंने जिस तरह से भगवान शिव के डमरू को इस तरह से प्रयोग में दिखाया है, ये इन लोगों को, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि पूरी साइंटिफिक दुनिया इस डमरू के आगे नतमस्तक है। अब आइए आपको समझाता हूँ। असल में पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक भी उस इन्फिनिट एनर्जी के स्ट्रक्चर को खोजने में लगे हुए थे। क्योंकि वो लोग अभी तक एनर्जी के जिस स्ट्रक्चर तक पहुंच पाए, जो छोटे से छोटे रूप को वो टेस्ट कर पाए, वो हमेशा राउंड सर्कल में ही उनको नज़र आई। हर तरफ यूनिवर्स में सब कुछ राउंड ही दिखा। लेकिन वो एक इन्फिनिट एनर्जी जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो उसका आकार ये है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ डिज़ाइन मैच होने से हम डमरू को इतना पावरफुल मान लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में डमरू है शिव जी के हाथ में, और शिव जी रहते हैं कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत जहाँ सिचुएटेड है, वहाँ से नॉर्थ पोल पड़ता है 6666 किलोमीटर, और वहीं से साउथ पोल पड़ता है इसका ठीक डबल 13332 किलोमीटर। तो इस तरह से ये हुआ हमारे अर्थ का एक्सिस पॉइंट, जहाँ से कि हमारी अर्थ की रोटेशन और उसकी टिल्टिंग, ये सिचुएशन कंट्रोल होती है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका सीधा अर्थ है कि इन्फिनिट एनर्जी भगवान शिव के हाथ में है, और जैसा कि हम मानते हैं कि एक अनंत ऊर्जा वो भगवान शिव ही संचालित कर रहे हैं। तो ये है हमारा धर्म और उसका साइंटिफिक बेस, जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। लेकिन एक हम हैं जो इन बॉलीवुड के, इन गद्दारों, डीप स्टेट के एजेंटों के थ्रू हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
तो प्लीज़ इंटरटेनमेंट कीजिए, बिल्कुल जो मूवी देखना है देखिए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट प्लीज़ ऑब्जेक्शन लीजिए। और शिव जी के डमरू का अपमान वाला वो जो सीन है, अगर वो जिस जिस को भी गलत लगा उसको एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय राम जी की जय हिंद, वंदे मातरम।